नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टॉप में। साथियों, आज की क्लास में हम नीड और नीड्स के बारे में बताएंगे। जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं नीड, उसका स्ट्रक्चर में मैंने आपको सेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह के वाक्यों को, हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है नीड और नीड्स का। तो चलिए, इसके हम आज की क्लास में प्रेजेंट फॉर्म को देखेंगे और इसके भी दो स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जिसमें एक में वर्ब की बात की हुई होगी और दूसरे में आपको नाउन की। तो चलिए देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट नीड या नीड्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, एक किस तरह के हिंदी वाक्यों को इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वैसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में क्रिया प्लस ने की आवश्यकता या जरूरत है। तो फ्रेंड्स, हिंदी वाक्य के अंत में इस तरह का पहचान होता है। क्या होता है? ने की आवश्यकता है या जरूरत है। इससे पहले कि क्रिया का होना जरूरी है, यानी क्रिया प्लस ने की आवश्यकता है या जरूरत है। फ्रेंड्स, जैसे कहेंगे कि तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है, तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है, या फिर आवश्यकता के जगह पे ज़रूरत को इंसर्ट कर दीजिए कि तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फ्रेंड्स, आपके पास देखिए स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट नीड या नीड्स टू V1 ऑब्जेक्ट। देखिए है ना, तो ये प्रेजेंट के लिए है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बाद दो ऑप्शन है, नीड या नीड्स। तो फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट और वन नाउन हो तो नीड्स का प्रयोग करेंगे। चलिए लिख देता हूं। ही, शी, इट और वन नाउन के साथ नीड्स, नीड्स का प्रयोग करना है फ्रेंड्स, बाकी के साथ नीड। नीड। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे सब्जेक्ट ही, सी, इट, वन नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो फिर नीड्स का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नीड का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव बनाना हो ऐसे सेंटेंस को तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डज और डूज लगता है तो फिर केवल नीड आता है, नीड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ही, सी, इट और एक नाउन का सब्जेक्ट हो फ्रेंड्स तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे वांट और वांट्स को हम बताए हैं पीछे वाले वीडियो में, तो उसमें भी प्रेजेंट फॉर्म में हम नेगेटिव बनाने के लिए बता दिए गए हैं। सेम रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल इसमें लागू होता है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। फ्रेंड्स, देखिए पहचान जो है सेम आपको मिल रहा है। ने की आवश्यकता या जरूरत है, दोनों में से कोई भी पहचान हो सकता है। उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, इसका इंग्लिश आप आसानी से इस स्ट्रक्चर के सहयोग से बना सकते हैं। उसे का फ्रेंड्स सब्जेक्टिव केस जो होता है वो ही होता है, और ही, सी, इट, वन नाउन के साथ क्या लगाना है फ्रेंड्स, देख रहे हैं यहाँ पे नीड्स का प्रयोग करना है, यानी कि ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप
हजारों लाखों सेंटेंस जो ने की आवश्यकता या ज़रूरत वाला रहे, तो फिर इस तरह आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें या फिर ऑलरेडी मौके किसी को बोलना चाहें तो आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं कुछ प्रैक्टिस कर करके। फ्रेंड्स, इसे नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे? चूंकि ही सी इट वन नाउन के साथ डज नॉट का यूज करना है, तो डजंट नीड टू लर्न इंग्लिश, इस तरह इसका फ्रेंड्स हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे एक छाता खरीदने की आवश्यकता है। मुझे एक छाता खरीदने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे की आवश्यकता है, ने की आवश्यकता है, तो फ्रेंड्स होगा आई के साथ नीड्स नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, क्या लगाएंगे? नीड लगाएंगे। आई नीड टू बाई एन अम्ब्रेला। आई नीड टू बाई एन अम्ब्रेला। इसे फ्रेंड्स नेगेटिव बनाना हो तो डू नॉट लगेगा। आई डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कहेंगे। आई डू नॉट नीड टू बाई एन अम्ब्रेला। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अनेकों सेंटेंस जो हिंदी में हो उसे इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसे इस काम को करने की आवश्यकता है या ज़रूरत है। ही नीड्स टू डू दिस वर्क। मुझे अब वहाँ जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो देयर। मुझे अंग्रेज़ी बोलने की आवश्यकता है। आई नीड टू स्पीक। तुम्हें एक कलम खरीदने की ज़रूरत है। यू नीड टू बाई अ पेन। तो फ्रेंड्स इस तरह आप सेंटेंस को बोल सकते हैं इंग्लिश में, या फिर ट्रांसलेट करने की ज़रूरत हो आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी का एक और फॉर्म, ये तो मैंने आपको क्रिया के लिए, वर्ब के लिए बताया। अब मैं इस साइड में आपको इसी सेम स्ट्रक्चर पे आपको नाउन के लिए बताता हूं। जैसे फ्रेंड्स यहां पे देखिए, सब्जेक्ट नीड या नीड्स प्लस, अब जो यहाँ पे नॉन फिनिट है वर्ब यहाँ पे, उसके जगह पे नाउन एडजस्ट किए। यहाँ देखिए, तब फ्रेंड्स क्या होगा कि वैसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में आईडी जो इसका होगा हिंदी वाक्य के लिए फ्रेंड्स, तो वो होगा संज्ञा की आवश्यकता या जरूरत है। आवश्यकता या जरूरत है। फ्रेंड्स बाकी जो नीड और नीड्स का जो प्रयोग इसमें बताए हैं कि ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है? नीड्स का, बाकी के साथ नीड का। और फ्रेंड्स इसे नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना है? तो ही सी इट और वन नाउन के साथ डज नॉट लगाएंगे तो फिर नीड लगेगा, और बाकी के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स इस बात का ख्याल रखेंगे हमेशा ऐसे इस तरह के सेंटेंस को बनाने में। रामू को भोजन की जरूरत है। रामू को भोजन की जरूरत है। क्या है फ्रेंड्स? तो रामू को भोजन की जरूरत है। यहाँ पे देखिए उसमें ने नहीं आ रहा है ना, जबकि यहाँ पे क्रिया वाला में क्या है? ने भी बताया हुआ है, क्रिया के साथ होता है। केवल की जरूरत है, आवश्यकता तक दोनों में है, लेकिन ने उसमें नहीं है। स्पष्ट है कि ने वाला नहीं हो तो फिर संज्ञा है। रामू को भोजन की आवश्यकता है के जगह पे ऐसा भी कर सकते थे, रामू को भोजन की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स इसका बनेगा रामू नीड्स फूड। फ्रेंड्स इसे नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा? रामू डजंट, शॉर्ट में इसको डज नॉट को डजंट में लिखेंगे, डजंट नीड फूड। आप लोगों को पानी की आवश्यकता है। आवश्यकता
आवश्यकता है। क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों को पानी की आवश्यकता है। पानी क्या है फ्रेंड्स, तो नाउन है ना, तो फिर यहाँ पे जो नाउन दर्शाया गया है ना इस स्ट्रक्चर से बनेगा। आप लोग यू नीड, यू के साथ नीड का प्रयोग करेंगे। क्या आवश्यकता है, पानी। यू नीड वाटर। फ्रेंड्स इसे नेगेटिव बनाना हो तो यू डू नॉट नीड वाटर होगा। डू नॉट नीड वाटर, डू नॉट को शॉर्ट में आप डोंट भी बोल सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल भी इसके लिए देख लेते हैं। सीता को अब दवा की आवश्यकता है। सीता को अब दवा की आवश्यकता है। दवा मीन्स बोले तो मेडिसिन ना, तो किसको, तो सीता को। सीता क्या है फ्रेंड्स, एक है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए लगेगा सीता नीड्स। सीता नीड्स किस चीज की आवश्यकता है फ्रेंड्स, तो मेडिसिन। मेडिसिन कब फ्रेंड्स, तो अब। नाउ मीन्स अब। सीता नीड्स मेडिसिन नाउ ना, या फिर ऐसा इसको भी कह सकते हैं, नाउ सीता नीड्स मेडिसिन। इसे नेगेटिव बनाना है फ्रेंड्स तो सिंपली आपको बना लेना है सीता डजंट, डज नॉट डजंट, और डज जैसे लगता है, नीड्स जो है वो केवल नीड में रह जाता है। नीड मेडिसिन नाउ। तो फ्रेंड्स आई होप यू हैव लर्नड two structures in today's class. Subject need needs to be one object. ID for it क्रिया प्लस ने की आवश्यकता है या जरूरत है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल स्पष्ट है कि उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। जरूरत है की जगह पे आवश्यकता भी हो सकता है ना। He needs to learn English, नेगेटिव है, he doesn't need to learn English। मुझे एक छाता खरीदने की आवश्यकता है। छाता की आवश्यकता नहीं, खरीदने की आवश्यकता है। तो फिर आई नीड टू बाई एन अम्ब्रेला, नेगेटिव, आई डोंट नीड टू बाई एन अम्ब्रेला। फ्रेंड्स इधर नाउन के लिए फॉर नाउन, सब्जेक्ट नीड नीड्स नाउन। आईडी है, संज्ञा की आवश्यकता है, जरूरत है। मुझे रामू को भोजन की जरूरत है। रामू नीड्स फूड, नेगेटिव है, रामू डजंट नीड फूड। आप लोगों को पानी की आवश्यकता है। यू नीड वाटर, नेगेटिव है, यू डोंट नीड वाटर। सीता को अब दवा की आवश्यकता है। सीता नीड्स मेडिसिन नाउ, सीता डजंट नीड मेडिसिन नाउ। तो फ्रेंड्स इस तरह के बहुत सारे वाक्य जो है हम लोगों को दिनचर्या डेली लाइफ में बोलना पड़ता है। इस तरह के वाक्यों से गुजरना पड़ता है। आप इंग्लिश को हिंदी में समझना चाहें या फिर इंग्लिश में बोलना चाहें, बेशक आप चाहें तो इसका कुछ प्रैक्टिस करके, बार बार अभ्यास करके आप बोल भी सकते हैं बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स इसी तरह की हम आपको हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करने के लिए ट्रिक्स और स्ट्रक्चर्स बताते हैं। यदि आप हमारे चैनल में हैं तो इस चैनल को, स्टडी टॉप को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसी तरह के स्ट्रक्चर लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।